कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 6 8 9 एंड 11। एक सेट दिया हुआ है ए, उसी तरह से दूसरा सेट दिया हुआ है बी, 1 4 5 10 एंड 15। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, यानी कि जो रिलेशन हमको प्रिपेयर करना है उसके एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, ए एंड बी में से। अब डिफाइंड बाय, उसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो, 3 इंटू ए इंटू डी माइनस क्या हो, 7 इंटू बी इंटू सी। उसका आंसर हमको क्या मिले, इवन नंबर मिलना चाहिए। देन ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसमें से क्या क्या पॉसिबल होगा वो यहाँ पे हमको चेक करना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हमको यूज करना है ए एंड बी को। हमारे पास इक्वेशन ये वाला है, रिलेशन कुछ ऐसा है, तो लिख लेते हैं हम लोग हमारा रिलेशन ए बी रिलेटेड टू सी डी। ये तभी पॉसिबल होगा जब 3 AD माइनस 7 BC इज इक्वल टू, हमको क्या मिले, इवन नंबर मिलना चाहिए। चलिए, तो उसके लिए हमको पता है 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें 3 चीजें प्रूव करने की होती है। सबसे पहली जो चीज है वो कौन सी चीज है, रिफ्लेक्सिव। कौन सी चीज है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब जैसा नाम वैसा ही काम। रिफ्लेक्शन यानी कि मान लो कि हमने ए बी दो एलिमेंट लिए, तो उसका रिलेशन जो है वो खुद के ही साथ होगा। ये क्या हुआ, उसका ही रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी एंड डी। तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, 3 A, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी, -7, बी की जगह पे आ जाएगा बी एंड सी की जगह पे ए, यानी कि 7 AB। अभी 3 AB माइनस 7 AB करेंगे तो -4 AB। अभी ये किसी भी, आपको पता है ए एंड बी कहाँ से लेना है, ए एंड बी में से। तो कोई भी एलिमेंट ले, लेकिन उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 4। तो हमको पता है कि किसी भी नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड चीज पे, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। अभी सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम ए बी रिलेटेड टू सी डी लिखे तो उसका उल्टा, यानी कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, वो भी हमको इवन नंबर ही मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या हो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये सही है। उसके लिए इक्वेशन है 3 AD माइनस 7 B इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो केस पॉसिबल है। कौन से, केस 1 एंड केस 2। पहला जो केस है वो हमने ऐसा किया कि ये जो ए बी है वो भी क्या लिए, दोनों ऑड नंबर, एंड सी डी जो है वो भी क्या लिए, दोनों ऑड नंबर। तो क्या होगा, तो ही हमको ये आंसर क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि ऑड नंबर यहाँ पे ए एंड डी की जगह पे आएंगे, उसको ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इवन ऑड नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे भी ऑड नंबर तीनों होंगे तो क्या मिलेगा, ऑड। हमको पता है ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन होता है।
उसके बाद केस 2 ऐसा होगा कि दोनों हमने क्या लिया, इवन नंबर। जैसे अगर हम इवन नंबर को माइनस करें तो वो भी क्या मिलता है, हमको इवन नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन, इसको हम अगर सी डी रिलेटेड टू ए बी लिखे, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, एक ही जगह पे आ जाएगा क्या, बी एंड 3 -7 AB, ए डी पीछे चला जाएगा, 7 AD पीछे चला जाएगा। तो ये भी हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ प्लेस चेंज की है वैल्यूज की। अगर प्लेस चेंज करेंगे तो वैल्यूज का आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो भी क्या मिलेगा हमको, इवन नंबर ही मिलेगा। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन से भी satisfy करता है। उसके बाद आता है थर्ड एंड लास्ट, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ऑटोमेटिक सी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहाँ पे दो दो एलिमेंट है, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमने दो वैल्यूज ले ली, ए 3 and 4, रिलेटेड टू 6 and 4। चलिए, ये ए बी सी एंड डी, तो फॉर्मूला में रखते हैं 3। ए की जगह पे क्या है 3, यानी कि 3 × 3 इंटू डी की जगह पे क्या है 4, -7 इंटू बी की जगह पे है 4 एंड सी की जगह पे है 6। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 - 144, यानी कि मिलेगा -108। अभी ये कौन सा नंबर है, इवन, तो इसके लिए ये रिलेशन सही है। उसके बाद 6 4 से स्टार्ट करते हैं, 6 4 रिलेटेड टू 3 1, ऐसा लिए, ये ए बी सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 × 1 -7 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा 18 - 84, यानी कि -66। अगर हमको पता है कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 4 रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, 3 1 का आंसर भी क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ये ए बी, ये सी डी। 3 × ए की जगह पे क्या है 3, डी की जगह पे है 1, -7 × 4 तो क्या हो जाएगा ये 9 - 84, यानी कि ये होगा -75। अभी 75 कौन सा नंबर है, और इसके लिए ये सही नहीं है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा आंसर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्या है, इक्विवेलेंस, तो फर्स्ट तो चला जाएगा। सेकंड क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।